आप सबको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता यह है कि होली का महोत्सव बुंदेलखंड से ही प्रारंभ हुआ है। होली की परंपरा बुंदेलखंड से प्रारंभ हुई है और इसका समूचे भारत में ये जो महोत्सव मनाया जाता है, इसका प्रथम श्रेय यूं कहा जाए तो सतरंग में रंगने की जो कला है वो बुंदेलखंड से ही उद्भवित हुई है। हमारे बुंदेलखंड में एक जिला है झांसी, उत्तर प्रदेश में है वर्तमान में। उत्तर प्रदेश में झांसी जिले से 80 किलोमीटर दूर एरच एक गांव है। एरच गांव में ऐसी मान्यता है और अंग्रेजों ने जो उस पर शोध करवाया था, तो झांसी में एक जगह शोध का जो विषय रखा है, उस शोध में लिखा है एरच गांव बहुत ही प्राचीन गांव है, जहां पर डिकोली के पास में हिरण्यकश्यपु का राज्य माना जाता है। उस गांव में आज भी होलिका दहन की परंपरा है। भगवान प्रहलाद की मूर्ति है, होलिका की मूर्ति है। वहाँ एक नदी है बेतवा, बेतवा नदी के किनारे एक बेंकटा एक बहुत बड़ा पर्वत है। मान्यता है उस पर्वत से ही प्रहलाद जी को नीचे फेंका गया था, लेकिन भगवान की रक्षा से वो बच गए थे। फिर बाद में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु 2 भाई हैं। हिरण्याक्ष का वध भगवान वाराही ने किया था, जिस कारण से हिरण्याक्ष भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानने लगा था। हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानने लगा था, क्योंकि भाई का वध हुआ था। तो हिरण्यकश्यपु नित्य प्रतिदिन भगवान विष्णु से द्वेष रखता था और उनका वह पुत्र जिसका नाम प्रहलाद जी का भरण पोषण, कहते जैसी संगत वैसी रंगत। तो प्रहलाद जी का रंग भगवान विष्णु से इसलिए मिलता जुलता क्योंकि महर्षि देवऋषि नारद जी ने उनको गर्भ में ही ज्ञान दिया, इसलिए वो भगवान के भक्त थे। प्रहलाद जी का जन्म होता है। प्रहलाद जी का जन्म होता है तो हिरण्यकश्यपु बहुत से प्रकार से उसको जो है अपने समाज में, अपनी भावना में, उसको द्वेष की भावना में डालना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं जिसके ऊपर साधारण ग्रह लग जाए तो जाप करवा करके ठीक करवाना ठीक है, पर एक कृष्ण गृहीत भगवान का एक ग्रह ऐसा है जो अनुग्रह है। अनुग्रह से बचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए कोई जाप नहीं है, अनुग्रह तो मिलता ही जाप से है। तो प्रहलाद जी को रंगत नारायण भगवान की लगी हुई थी। उससे देश रख करके हिरण्यकश्यपु बार बार मारना चाहता है, अनेक प्रयत्न करता है, परंतु फेल हो जाता है, विफल हो जाता है। अंततः गत्वा हिरण्यकश्यपु की एक बहन जिसका नाम था होलिका, होलिका के पास ऐसा तपोबल था, ऐसा मंत्र विधान था कि अग्नि भी शीतलता होलिका को देती थी। और इसलिए जो है होलिका को कहा हिरण्यकश्यपु ने कि एक काम करो कि प्रहलाद को लेकर के तुम अग्नि में बैठो। लेकिन महाराज जी प्रहलाद क्यों बच गए, यही तो समझना मैं चाहता हूँ। वरदान तो होलिका को था ना कि होलिका को अग्नि देवता कुछ नहीं करेंगे, ये उनको वरदान था। बिल्कुल, लेकिन प्रहलाद गए, भक्त प्रहलाद होलिका गई, जिसको वरदान था वो विफल हो गया। इसके पीछे रामचरितमानस में जाना पड़ेगा। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोई जरई। जो भक्त का अपराध करता है उसे फिर साधारण अग्नि नहीं जलाती, राम रोष, भगवान के रोष की अग्नि जलाती है। और होलिका के साथ भी वही हुआ कि उसने भक्त का अपराध करना चाहा और भक्त की जिम्मेवारी भगवान की होती है, तो भगवान फिर ऐसे वरदान को भी मिथ्या कर देते हैं और उस व्यक्ति का भी विनाश कर देते हैं और अपने भक्त की लाज बचाते हैं। तो होलिका जल गई, प्रहलाद जी बच गए। और उसके बाद आज भी बुंदेलखंड के एरच में होली महोत्सव बहु प्रसिद्ध है। और खुदाई में नरसिंह भगवान की मूर्ति और प्रहलाद जी की मूर्ति, ये सब मूर्तियां आज भी वहाँ पाई जाती हैं। नदी के किनारे आज भी वो मूर्तियां हैं। वहाँ पर एक प्रहलाद कुंड भी है, बेतवा नदी है ना, बेतवा नदी है, और वहाँ एक कुंड भी है, प्रहलाद कुंड। वहाँ की बहुत मान्यता है। हमारा बुंदेलखंड विविध रंगों से भरा पड़ा है। यहाँ पर अनेक माहापुरुष, अनेक प्राचीन मान्यताएं हैं, लेकिन होली की जो सबसे प्राचीन मान्यता है, सतयुग की मान्यता है, उसका प्रारंभ बुंदेलखंड से ही हुआ है, जो आज पूरी दुनिया को होली के सतरंग में, होली के रंगों में रंगने का श्रेय उस एरच गांव को। लेकिन महाराज जी आपने मुझे कहानी सुनाई, लेकिन ये कहानी हमारे पौराणिक इतिहास में या फिर जिस तरह से शोध हुए उनमें बहुत कम देखने को मिलती है। इसका क्या कारण आप समझते हैं? समय काल के साथ साथ अभ्रंश होता रहता है। मुंडे मुंडिर मतिर भिन्ना, जितने सिर होते हैं उतने मत होते हैं, और स्वभाववश अपना अपना मत और अपनी जगह को महत्वता देने के लिए लोग अपने अपने मत को रख देते हैं। हमने तो ये बात आपको जो है अंग्रेजी हुकूमत में जो शोध किया था
उसका उस शोध के आधार पर हमने आपको ये बात, हम उस शोध का नाम भूल गए हैं, परंतु उस शोध को झांसी में अंग्रेजों के समय पे किया गया। ठीक, आपने बताया अब एरच, और आपने कहा बुंदेलखंड के लिए आप कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं बुंदेलखंड में, और कई चीज़ें कर रहे हैं। मैंने देखा आपके चलते बागेश्वर धाम ना केवल दुनिया में फेमस है, मैंने आपको बताया था गूगल में सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। तो अब बुंदेलखंड के इस धरती, एरच की इस धरती जहाँ से होलिका दहन पहले हुआ था और होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए, तो अब क्या सोच रहे हैं आप उस जगह के लिए, इस आसपास के क्षेत्र के लिए? आप तो यूँ मानिए कि सीधा सा सिद्धांत ये है कि अगर हम एरच गांव की परंपरा की मान्यता को उठाएंगे तो सीधी सी बात है कि इस बुंदेलखंड के इतिहास में आज तक जितने भी सनातन विरोधी रहे वो हमेशा जले हैं और भक्त हमेशा बचे। तो भक्त प्रहलाद के जीवन चरित्र से हमने यही सीखा है कि हमें अपने जीवन काल में ईश्वर पर अटूट निष्ठा रखनी चाहिए। हमारा बुंदेलखंड विविधताओं से भरा है, हम वो है भोले भाले लोग हैं, इतने भोले लोग हैं। ये तो मैं जानता हूँ, ये तो मैं जानता हूँ, बड़ा दिल से नाता रहा मेरा इस इलाके से। तो हम लोग इतने भोले, जी हम लोग बहुत भोले भाले लोग हैं, इतने भोले भाले लोग हैं बुंदेलखंड के लोग कि भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए निकले तो हम लोगों ने 12 साल उनको रोक लिया, जाने नहीं दिया। 12 साल तक यहीं चित्रकूट के आसपास भगवान राम जी रहे हैं और इसका श्रेय हम बुंदेलखंड वासियों को मिलता है। हमारा बुंदेलखंड इतना रंगों से भरा पड़ा, महापुरुषों से भरा पड़ा है कि काल्पी एक बुंदेलखंड का स्थान है जहाँ वेद व्यास जी की जन्म स्थली, मेरे पिताजी पैदा हुए बढ़े, मेरे दादी का घर अभी भी मौजूद है काल्पी में। वाह जी, तब तो हमसे ज्यादा आप परिचित होंगे। नहीं, मैं परिचित हूँ जी। और सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है ना जी, रानी बड़ी जाल काल्पी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर। जो हुआ था कि घोड़ा जमुना नदी को क्रॉस करने वाला था, अंग्रेज उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन घोड़ा जो है और बीच में जी वो पूरी मुझे बुंदेलखंड की महिमा है। अब आप भी बुंदेलखंड तो और ना था, और हमारे इतन की भाषा भी बड़ी अद्भुत। जब इतन की भाषा को बोले तो बुंदेली आदमी भाषा बोले, मुस्कान कोई रोक ही नहीं सकता। कह दो जाए अरे कक्का खिसक या नजदीक कहाँ विराजो, ये जो आनंद है, ये रस है, ये हमारे बुंदेलखंड में। हमारा बुंदेलखंड साधन से जरूर पिछड़ा हुआ है, साधना से संपन्न है। बिल्कुल हमारे बुंदेलखंड में इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों का आना, महापुरुषों का प्रकट होना। हमारे सन्यासी बाबा दादा गुरु जी इसी बुंदेलखंड के। राम राजा ओरछा, जहाँ सरकार सलामी देती है, जहाँ पर आज भी सलामी दी जाने की प्रथा है, वो राम राजा ओरछा भी हमारे बुंदेलखंड में। दतिया की माई पीताम्बरा, जिनके सामने अच्छा तंत्र चीनी सेना भी नतमस्तक हो गई थी, विफल हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू को आस्तिक बना दिया दतिया पीठ ने। हाँ, तो ये परंपरा, ये जो साधना हमने कहा ना कि हमारा बुंदेलखंड साधनहीन, साधन संपन्न नहीं है, साधना संपन्न है। ये साधना हमारे बुंदेलखंड में आप देख। बागेश्वर धाम की महिमा, बागेश्वर धाम की महिमा, और उसके महिमा का चमत्कार ये है कि आप दो बुंदेलखंडियों को बागेश्वर धाम पे मिलवा दिया। ठीक है, ये बालाजी की महिमा है, बागेश्वर धाम की महिमा है। तो ये थी खबर की पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ करंट रिपोर्ट मिलती रहती है।